वेलकम टू अवर बीकर इंग्लिश यूट्यूब चैनल और इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवकांत। तो आज के हम वीडियो में 12th क्लासेस सेक्शन ए इंग्लिश प्रो से फर्स्ट चैप्टर एकल विधि वाक्य का थर्ड पैराग्राफ मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर आपने वो वीडियो हमारी दो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ की अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 12th क्लास इंग्लिश सिलेबस 2021 की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम थर्ड पैराग्राफ को आपको बेस्ट तरीके से ईजिली तरीके से हिंदी ट्रांसलेशन में आपको करूँगा और इम्पोर्टेंस इस चैप्टर के बारे में भी बातें बताऊंगा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पैराग्राफ से। ठीक है, तो देखिए मैंने दो पैराग्राफ मैंने आपको कंप्लीट करा दी। आई हैव लेफ्ट से प्लेटफॉर्म तक, सेकंड पैराग्राफ था द प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट तक, और थर्ड पैराग्राफ आता है यहाँ पर द रूट ले से। ठीक है, तो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये मुझे पढ़ना है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। ये देखिए द रूट ले से। ठीक है, द रूट ले से मैंने पढ़ना है। तो देखिए बिना रुके हम आज आपको अच्छी तरह से एक एक कर मैं हर शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पैराग्राफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक मैं बता दूं, जिससे आपको हिंदी में अर्थ लिखने में और इस पैराग्राफ को याद रखने में आपको बहुत ही हेल्प देगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या होता है, जो विलियम सी डगलस हैं, ठीक है, जो विलियम सी डगलस हैं वो यात्रा कर रहे हैं, भारत की कई कई जगह जा रहे हैं, रानीखेत जा रहे हैं, न्यू दिल्ली जा रहे हैं, हिल स्टेशन घूम रहे हैं। तो उनकी यात्रा के दौरान एक रास्ता, उनके यात्रा के दौरान उनके बीच में एक स्थान पड़ता है। वो स्थान कौन सा होता है? गंगा। ठीक है, गंगा नदी पड़ती है। ठीक है, जो गंगा नदी पड़ती है उनके बीच में। तो विलियम सी डगलस हैं, उसी गंगा नदी के बारे में इसमें बताया कि गंगा नदी कैसी दिख रही है उन्हें, क्या वहाँ पे कैसा माहौल है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, ये उन्होंने सारा कुछ बताया है। और गंगा नदी के आसपास स्थान कौन कौन से हैं। तो इस पैराग्राफ में विलियम सी डगलस ने यात्रा के दौरान उनके बीच में गंगा नदी पड़ती है, तो विलियम सी डगलस ने गंगा नदी के बारे में ही सारा कुछ इस पैराग्राफ में बताया है। तो देखते हैं वन बाय वन इस पैराग्राफ को। ठीक है, तो देखते हैं द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। तो देखिए जो विलियम सी डगलस हैं, ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 12th क्लास की इंग्लिश जो होती है, आपको कुछ शब्द आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन को अच्छा बेटर करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। ठीक है, जैसे कि विलियम सी डगलस, क्योंकि यहाँ पे पूरे चैप्टर के बारे में क्या बात चल रही है, ये विलियम सी डगलस ही सारा कुछ बता रहे हैं। तो आप कहीं भी विलियम सी डगलस आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका हिंदी ट्रांसलेशन शुद्ध अर्थ निकले। ठीक है, तो देखिए मैं एक एक कर बताता हूँ आपको। द रूट ले, रूट मीन्स क्या होता है? रास्ता, ले मीन्स पड़ा, थ्रो मीन्स गुजरा, वन ऑफ द रिचेस्ट का मतलब होता है सबसे विकसित, सबसे समृद्ध। वैसे रिचेस्ट का मतलब होता है रईस, अमीर। तो यहाँ पे बेटा रिचेस्ट का मतलब अमीर रईस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया, इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया की बात चल रही है। तो यहाँ पर वन ऑफ द रिचेस्ट का मतलब होगा सब में से एक विकसित, या सबसे प्रसिद्ध, या सबसे समृद्ध लगेगा। ठीक है, सब में से एक। तो रूट में रास्ता, ले में पड़ा, थ्रो में गुजरा। ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट में सब में से एक विकसित, ऑफ मिस का इंडियाज एग्रीकल्चर। इंडिया मतलब जो एस लगाया पोस्ट ऑफिस कामा, तो उसको हम का पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत की एग्रीकल्चर मतलब कृषि एरिया में क्षेत्र। तो यहाँ कर अगर हम इसका मीन निकालें, जो विलियम सी डगलस ने बताया, देखिए मैं थोड़ा सा शब्द यहाँ पे जोड़ रहा हूँ जिससे आपको इस लाइन का अच्छा अर्थ निकले। ठीक है, विलियम सी डगलस ये बता रहे हैं कि मैं उस रास्ते से होकर गुजरा, मैं यात्रा के दौरान उस रास्ते से होकर गुजरा जो भारत का सबसे विकसित, या सब में से विकसित, और विकसित या समृद्ध में से भारत का कृषि क्षेत्र था। देखिए यहाँ पे कितना बेटर आपको अच्छा हिंदी ट्रांसलेशन निकला। ये नहीं इसका मतलब द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया से एग्री, तो आप ऐसे निकालेंगे कि रास्ता होकर गुजरा, पड़ा, भारत की क्षेत्र, ऐसे नहीं निकलेगा। एक ट्रिक होती, एक क्राइटेरिया होता है हर चीज़ का। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि हम हिंदी ट्रांसलेशन कैसे निकालें। कोई भी चीज़ आप लिखोगे, कोई भी सेंटेंस लिखोगे, किसी को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्या आपका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप
पहले पढ़िए उस लाइन को, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना उस लाइन के बारे में कि हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं हिंदी लिखने में। कोई भी चीज़ आप लिखोगे तो हिंदी लिखोगे, आप शुद्धि लिखोगे, जिससे आपका सेंटेंस फुल एकदम अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने इस लाइन की क्या बताया, मैंने पहले आपको मैंने एक एक करके बता दिया कि रूट मीन्स क्या होता है, ले मीन्स क्या होता है, थ्रो मीन्स क्या होता है, वन ऑफ द रिचेस्ट मीन्स क्या होता है, इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। अब आपको सारा कुछ पता चलेगा। अब आप कैसे लिखेंगे इस लाइन का अर्थ, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए विलियम सी डगलस ने बताया, मैं यहाँ पे शब्द जोड़ रहा हूँ जिससे आपको अच्छा फील हो और आप अच्छा लिख सकें एग्जाम में। विलियम सी डगलस ने ये बताया है कि मैं यात्रा के दौरान उस रोड से होकर गुजरा जो भारत के सब में से एक विकसित कृषि क्षेत्र था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं देर से। ठीक है, ऐसे ही आपको अर्थ निकालना है। ठीक है, जोड़ जोड़ के बढ़िया करके। ठीक है, तो दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस मीन्स ये बाज मीन्स थी, द गंगा मीन्स द प्लेन में समतल ऑफ द अपर गंगा रिवर। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि यह गंगा नदी के ऊपर की ओर समतल था। गंगा नदी के ऊपर या आसपास समतल था। जो अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ ले रहा हूँ, जैसे कि एक सेकंड आपको मैं अच्छा सा अपर ये थी। ठीक है, दिस वाज ये थी द प्लेन में समतल ऑफ मीन्स के अपर मीन्स ऊपर की ओर, गंगा नदी ऊपर की ओर समतल थी। अब देखते हैं कैसे निकलेगा इसका ट्रांसलेशन। देखिए समतल का मतलब यहाँ पे वो नहीं लगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये गोला लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैं ये गंगा नदी है, ठीक है, और जो ये देखिए ये जो आसपास का ये देखिए ये जो आसपास का जी है ऊपर जी, तो ये समतल था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ये अपर का मीन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यह गंगा नदी ऊपर की ओर समतल थी। तो समतल थी का मतलब क्या है कि ये तो हमारी गंगा हो गई बीच में, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी गंगा नदी, और ये उसके चारों ओर जो स्थान था, जो जगह थी, वो समतल थी, गंगा नदी के समतल की बिल्कुल। पानी जो होता गंगा नदी में उसके इक्वल, मतलब आगे की ओर जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला वो समतल था। ठीक है, आपको समझ में आ गया है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए 8000 फीट एबव सी लेवल ट्रॉपिकल ए मीन्स 8000 मीन्स 1000 फीट मीन्स फुट, एबव मीन्स ऊपर, सी मीन्स समुद्र, लेवल मीन्स तट। 1000 समुद्र ऊपर, 1000 समुद्र ऊपर, समुद्री तट था। समुद्री तट क्या होता है, समुद्री तट, समुद्र में जो तट होते हैं उन्हें समुद्री तट कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बट ट्रॉपिकल 8000 फीट एबव सी लेवल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, बट ट्रॉपिकल, बट लेकिन क्या था, ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण कटिबंधी। तो उष्ण कटिबंधी का मीन क्या होता है, उष्ण कटिबंधी का मीन होता है ऐसा स्थान जहाँ पर गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। आपको पता ही है, जैसे कि गंगा नदी के पास आसपास का स्थान होता है, आसपास के गांव होते हैं, वहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है और ठंडी भी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल का मतलब है उष्ण कटिबंधी। उष्ण कटिबंधी का, और अगर डीपली अर्थ निकालें तो इसका मीन होता है ऐसा स्थान जहाँ पर सर्दी भी बहुत पड़ती हो, गर्मी भी पड़ती हो, कुल मिलाकर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। द गंगा वाज क्या थी, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा बाज मीन्स थी, ब्राउन मीन्स भूरे, सिल्ट मीन्स क्या होता है, रेत या रेती होता है। ठीक है, तो गंगा भूरे रंग की थी। जो गंगा के अंदर जो रेत होता है भूरा भूरा, तो विलियम सी डगलस को कैसी दिखाई दे रही थी, गंगा भूरे रंग की। गंगा नदी भूरे रंग की या भूरे रेत की थी। अब आगे चलते हैं। सोइलिन विद फ्लोड वाटर्स इट। अब देखो सोलन यहाँ पे कामा लगा, देखिए सोलन मीन्स क्या होता है, सोलन मीन्स उफान रही थी या उफल रही थी, विद के साथ, फ्लोड वाटर बाढ़ के पानी के साथ, गंगा नदी जो थी उफान मार रही थी। सोलन मीन्स क्या होता है, उफान मारना। जैसे कि बाढ़ आ जाती, उफान ऊपर की ओर भाग रही थी, जो पानी है तो ऊपर की ओर भाग रहा था। सोलन विद वाटर्स
सोलन विद फ्लोड, फ्लोड मीन्स क्या होता है, बाढ़, और वाटर मीन्स पानी, यानी कि बाढ़ के पानी के साथ जो गंगा नदी थी उफान मार रही थी। अब आगे चलते हैं। इट्स, अब देखिए यहाँ पे इट्स किसके लिए आया है, इट्स आया है गंगा नदी के लिए, ठीक है। इट्स ओवरफ्लो इंडेंटिंग इंडेंटिंग थाउजेंड ऑफ एक्रीज ऑफ राइस। देखिए इंडेंटिंग मीन्स होता है डुबा रही थी। इंडेंटिंग मीन्स क्या होता है, इंडेंटिंग मीन्स होता है डुबा रही थी या छुपा रही थी या ढका रही थी, एक ही बात। जैसे कि पानी होता है जो गंगा नदी का खेतों में भर जाता है या बाढ़ आ जाती है, तो जो खेतों में जो अनाज होता है वो गंगा नदी जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो खेतों में जो धान वगैरह होते हैं वो दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मीन लगाया हुआ है, देखिए इट्स ओवरफ्लो, इट्स इसका यानी कि गंगा, इट्स मीन्स किसका है, मतलब गंगा नदी का ओवरफ्लो, गंगा नदी का ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा ऊपरी बहाव। इंडेंटिंग मतलब छुपा रहा था या डुबा रहा था। थाउजेंड मीन्स हजारों, ऑफ एक्रीज हजारों, एक्रीज मतलब हजारों एकड़, ऑफ के राइस मीन्स, राइस मीन्स क्या होता है, राइस मीन्स होता है चावल। तो गंगा नदी का जो ओवरफ्लो यानी कि ज़्यादा बहाव हजारों एकड़ धानों के खेतों को डुबा रहा था या छुपा रहा था। अब आगे चलते हैं। टू द नॉर्थ पर टू द नॉर्थ बर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हाइड एंड unbroken except for an oceans clumps of trees and hobbs trees elements पैथम एंड cobras। अब देखिए टू द नॉर्थ पर, नॉर्थ मीन्स क्या होता है बेटा, देखिए नॉर्थ में जो टू द नॉर्थ, नॉर्थ दिशा होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ मीन क्या होता है, सॉरी चाहते हैं थोड़ा एरर आ गया था, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे मैं थे। टू द नॉर्थ व जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसिव, देखो मैंने आपको बता दिया। आप देखिए टू द नॉर्थ उत्तर की ओर या उत्तर की दिशा में बर्मिस थे, जंगल्स मीन्स जंगल, जंगल्स थे उत्तर की ओर जंगल थे। कैसे, अब जंगल में ये बताया जा रहा है, जो डैश लगा हुआ बताया जा रहा है जंगल में क्या क्या था, ठीक है। ग्रेट एक्सपेंसिस ऑफ ग्रास मतलब एक्सपेंसिस का मतलब यहाँ पे महान। तो यहाँ पे ग्रेट मीन्स होता है महान, एक्सपेंसिस मतलब होता है एक्सपेंसिस मतलब विकसित। यहाँ पे ग्रेट एक्सपेंसिस मतलब बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। ऑफ मीन्स ग्रास यानी कि घास, जो जंगल होते हैं तो इसमें बताया गया है जो ग्रेट एक्सपेंसिस ऑफ ग्रास यानी कि बहुत दूर दूर तक घास जो थी विकसित थी या फैली हुई थी। अब आगे चलते हैं। हायर देन ए मैंस हेड, तो हायर देन मैंस हेड यानी कि, अब देखिए हायर में सबसे उच्च, देन मीन्स के अधिक, ए मीन्स एक, मनुष्य हेड यानी कि मैंस हेड यानी कि मनुष्य का सिर, मनुष्य के सिर से अधिक घास लंबी थी या फैली हुई थी या ऊंचाई पकड़ रही थी। एंडमीज और अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओशियन क्लम्स ऑफ ट्रीज। देखिए अनब्रोकन टूटे हुए थे, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा, फॉर मीन्स के, एन मीन्स एक, ओशियंसिस क्लम्स ऑफ ट्रीज यानी ओशियंसिस क्लम्स ऑफ ट्रीज में क्या होता है, झुंड, पेड़ों के झुंड के अलावा, अनब्रोकन टूटे हुए के सिवाय सिर्फ पेड़ों के झुंड थे, वो ही झुंड बनाए थे और जो घास थी वो पूरे तरह से फैली हुई थी। अब आगे चलते हैं। द होम ऑफ टाइगर्स, द होम ऑफ टाइगर्स, तो यहाँ पे क्या बताया है, दो पेड़ थे जो, देखिए यहाँ पे डैश लगा तो अब इसके बारे में बताएंगे। जो जो एंड में और अनब्रोकन टूटे हुए थे के अलावा जो पेड़ के झुंड टूटे हुए थे वो एक क्या बनाते हैं, झुंड था जो पेड़ों का, जो झुंडों के पेड़ में कौन रहते थे, देखिए मैं बता रहा हूँ। द होम्स टाइगर्स, उनके किनके घर थे, झुंडों में किनके घर थे, द होम ऑफ टाइगर्स यानी कि द होम मीन्स घर थे, के टाइगर चीतों के घर थे, हाथियों के घर थे, ठीक है। टाइगर्स चीता, पैंथम पाइथॉन्स के थे, एंड कोबरा और कोबरा के थे। अब आगे चलते हैं। जो अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओशियंस क्लैम्स ऑफ ट्रीज,
देखिए क्या है, अनब्रोकन टूटे हुए थे एक्सेप्ट के बजाय फॉर एंड बोसेंस क्लम ऑफ ट्रीज। तो सिर्फ टूटे हुए, यहाँ पे क्या लगेगा कि मतलब सिर्फ उनके सिवा ही पेड़ के झुंड थे, सिर्फ उनके सिवा ही जो घास थी चारों तरफ फैली हुई थी, एक समतल थी सिर्फ पेड़ के छोड़कर। अब चलते हैं अनब्रोकन। एवरीवेयर एल्स, तो यहाँ पर मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके कारण मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे एवरीवेयर एल्स से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।